चक्कर में आप ये नीचे पढ़िए क्या लिखा है। आप यहाँ पहली बार ही नहीं आए, आप 5000 वर्ष पूर्व इसी स्थान पर इसी समय इस प्रकार से आए थे, अब आए हैं और हर 5000 वर्ष पश्चात आते रहेंगे, क्योंकि सृष्टि रूपी नाट्य की हर 5000 वर्ष पश्चात हूबहू पुनरावृत्ति होती है। चलो अब इनकी बात ये मान भी लेते हैं कि 5000 वर्ष का चक्र है और ये इसकी पुनरावृत्ति भी होती है। लेकिन तब इतिहास और विज्ञान का क्या? इतिहास और विज्ञान तो झूठे पड़ जाते हैं कि किसी समय इस धरती पर एक बहुत विशाल जानवर होता था जिसे आज डायनासोर के नाम से जाना जाता है, और ये डायनासोर इस धरती पर लगभग 25 करोड़ वर्ष पहले थे। अब आप खुद सोचिए, कहाँ 25 करोड़ वर्ष और कहाँ 5000 वर्ष। इतना ही नहीं, स्वीडन नाम की कंट्री है, उसमें एक स्टेट है डलारना, जहाँ लिजिको नाम का एक पेड़ है जो कि 9550 वर्ष पुराना बताया जाता है। अच्छा, इसके अलावा आप पूरा पाषाण काल, नव पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, जिसको इंग्लिश में पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज, नियोलिथिक एज कहते हैं, इसको पढ़ोगे तो इनका जो काल है, इनका जो समय है, वो भी 5000 साल से पुराने बताया जाता है। होमो सेपियंस के बारे में पढ़ते हैं तो वो भी 30-40 हजार वर्ष पहले के बताए जाते हैं। और ये जो काल विज्ञान या इतिहास हमें बताता है, इनकी जो उम्र है, इनका जो समय है, वो एक तकनीक होती है जिसको कहते हैं कार्बन डेटिंग। तो कार्बन डेटिंग के द्वारा वो इसकी उम्र पता लगाते हैं। और जिसको नहीं पता कि कार्बन डेटिंग क्या होती है, वो गूगल कर लो और उसके बारे में थोड़ा विस्तार से पढ़ो कि कार्बन डेटिंग क्या होती है, तो आपको क्या विज्ञान में निश्चय आ जाएगा। फिर आप यूं ही किसी की बातों में नहीं आओगे। तो आप जाइए और गूगल कीजिए कि कार्बन डेटिंग क्या होती है, तब आपको मालूम होगा कि विज्ञान सही है या ये सृष्टि चक्र सही है। तो इसके अलावा इस तरह के तथ्य मैं और भी बहुत रख सकता हूँ, और भी बहुत सारी पुरानी चीजों के बारे में आपको बता सकता हूँ जिसकी वैज्ञानिकों ने कार्बन डेटिंग के द्वारा उम्र बताई है। तो यूं तो बहुत सारे तथ्य बताए जा सकते हैं। ये मेरा मकसद केवल इतना था कि देखिए, विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली आज, वो किसी की भी पुरानी जो खुदाई से निकलती है चीजें, उनकी उम्र बता सकते हैं वो कितनी पुरानी है। तो जब वो 25 करोड़ वर्ष तक पुरानी चीजों का अनुमान लगा रहे हैं, तो आप खुद सोचिए कि ये सृष्टि चक्र 5000 वर्ष का कैसे हो सकता है। चलो, वो कहते हैं कि अनुमान लगा रहे हैं, तो अनुमान तो गलत भी हो सकता है। चलो, मान भी लेते हैं कि हाँ, अनुमान है, अनुमान तो गलत भी हो सकता है। लेकिन अभी मैं आपसे ये बात पूछूं कि अभी समय क्या हुआ है, तो आप अनुमान लगाओगे तो ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा पीछे कर दोगे, 1 घंटा पीछे कर दोगे। इतना ज्यादा अंतर तो नहीं लाओगे कि रात्रि का समय है तो दिन का बता दोगे, दिन का है तो रात्रि का बता दोगे, और सुबह का है तो दोपहर का बता दोगे, दोपहर का है तो शाम का बता दोगे। बहुत ज्यादा अंतर तो नहीं होगा। आधे घंटे का बता दोगे, 1 घंटे का बता दोगे। विज्ञान ने अगर बताया भी है, अनुमान उनका कुछ गलत भी है, तो 25 करोड़ से हो सकता है 1 करोड़ वर्ष हो जाए, 1 लाख हो जाए। लेकिन ये तो तय है ना कि 5000 वर्ष पुरानी चीज को तो वो 25 करोड़ वर्ष पुरानी चीज नहीं बताएंगे ना। लेकिन फिर भी कुछ लोग मानने को तैयार ही नहीं है। देखिए, पहले मैं भी इस भ्रम में पड़ गया था, लेकिन जब मैंने परीक्षा की तैयारी शुरू की और इतिहास जब मैं पढ़ रहा था, तो मेरे सामने ये चीजें आई। जब मेरे सामने ये चीजें आई तो मैंने सोचा कि ऐसा कैसे हो सकता है। सृष्टि तो 5000 वर्ष का ही एक चक्कर है, इससे ज्यादा पुरानी तो है नहीं। तब मैंने जाना कि एज पता कैसे लगाते हैं, और तब मैंने कार्बन डेटिंग कैसे होती है, क्या होती है, उसके बारे में गूगल पे खूब पढ़ा। तब मुझे समझ आया कि हाँ, विज्ञान बहुत सही है, हम ही गलत है। और अब ये चीजें मैं आपके सामने रख रहा हूँ, तो आप खुद सोचिए, खुद रिसर्च कीजिए। आप ना मेरी मानिए ना किसी और की मानिए, खुद से रिसर्च कीजिए। कार्बन डेटिंग के बारे में जाके पढ़िए कि क्या होता है, क्या नहीं होता है। आपको खुद समझ में आ जाएगा कि क्या सच है, क्या झूठ है। बस। ओम शांति। आप लोग एक वीडियो देखा है, वो वीडियो बनाया कोई ने,
उसी से जुड़े हैं मैं एक बात थोड़ी सी कहना चाहता हूँ। देखिए, ये जो सृष्टि चक्र के बारे में उन्होंने बताई, एक स्पिरिचुअल नॉलेज है जो खुद भगवान ने दिए हैं। इसके मानना ना मानना वो तो अलग बात है, मगर इसमें जानकारी से हमको क्या फ़ायदा है पहले जानना चाहिए। एक ज्ञान बहुत अच्छा है, ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान सारा दुनिया में चलता है। बहुतों को ऐसी बहुत अच्छा ज्ञान मिलते हैं, बहुतों को लाभ उठते हैं इसमें। अभी तो नशा मुक्त अभियान चल रहा है सारा दुनिया में, सारा भारत में, वो आगे चलकर सारा दुनिया में भी चलेगा। इस ज्ञान के आधार पर भारत विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, और फिर भी इन लोगों को थोड़ा विश्वास कम होता है। ठीक है, उन्होंने उनका जो अनुभव है वो शेयर किए हैं, मेरा जो अनुभव है मैं शेयर करूं। देखिए, पहले तो अभी जो 2023 ख़त्म होने जा रहा है, उससे पहले के हमारे पास कोई कैलेंडर नहीं है, तारीख नहीं है, दिन ठीक नहीं है। फिर लाखों साल, करोड़ों साल, ये तो हिसाब में नहीं आएगा। फिर कैसे बात होता है मुझे मालूम नहीं होता। उनको थोड़ा समझना चाहिए, थोड़ी गलत सोच उनका आ गया, क्योंकि 2000 अभी 24 चल रहा है, उससे पहले कोई कैलेंडर नहीं है, कोई सबूत नहीं है। और एक बात, 2000 साल से ही अगर हम जनसंख्या देखेंगे सारा दुनिया में, तो उससे पहले मान लीजिए 1 लाख की 1 करोड़ साल पहले ही से ही शुरू हो रहा है सृष्टि चक्र। तो दुनिया में इंसान कितना होगा वो उनको मालूम नहीं होता। अभी भी मान लीजिए जो 2000 साल चल रहा है, फिर भी मान लीजिए 50,000 कि 1 लाख साल चलेगा। हम इंसान इन भारत सारा विश्व में जितना है, मान लीजिए अभी 50,000 साल चलेगा तो कितना इंसान बढ़ेगा। अभी खाना पीना जो हम लोगों का चलता है, पूरा विष खाते हम लोग। आज की जो बनाते हैं सब्जियां, मछली, अंडा, वो पूरा के रासायनिक है, विष है। तो फिर 50,000 में वो कैसे बनाएंगे खाना? 1 दिन में, 2 दिन में, 1 हफ्ता में सब बन जाएगी। सब्जी बनेगी, मुर्गा बनेंगी, मछली बनेंगी, चावल बनेंगी। अभी 800 करोड़ के आसपास है सारा दुनिया में इंसान, और फिर 10 साल 20 साल के अंदर ये तो कम से कम 5% 10% तो बढ़ेगा ही। और फिर 50,000 की बात अगर होगा तो फिर कितना बढ़ेगी? इसी हिसाब से देखा जाएगा तो 5,000 साल की जो सृष्टि चक्र यहाँ दिखाया है पूरा परफेक्ट है। करोड़ों साल पहले सृष्टि चक्र से ऐसे चलेगा तो आप देख लीजिए इंसान कितना होगा। अभी तक 800 करोड़, वो तो कम से कम करोड़ों का करोड़ हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा सोच ऐसा ही है, मैं ऐसा ही बता रहा हूँ। इसी से आप लोग भी हिसाब कीजिए, थोड़ा सा देख लीजिए सृष्टि चक्र क्या है। हर धर्म में 5,000 साल के ज़्यादा से ज़्यादा हिसाब दिखाया है, क्योंकि धर्मात्मा वो लोग बहुत पहले आ चुकी है, उन लोगों को थोड़ा अनुभव है। मगर विज्ञान और जो पुस्तक के बारे में उन्होंने लिखा है उसमें कोई कैलेंडर, कोई डेट, ये सब फिक्स्ड नहीं है, वो सब धारणाएं हैं। ठीक है, ओम शांति।